बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बतौर एक न्यू यूट्यूबर आपके सामने पेश हूँ। सोचते होंगे कि बाबा जी इस उम्र में यूट्यूब पे क्या करते हैं। मेरा भी इंटरेस्ट था, बड़ी 30 साल से मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अटैच हूँ। अखबारों से मेरा है शुगल है, बहुत सारे काम करते ऐसे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, टेक्नोलॉजी रब ने दी, सीखा, किया। सर्विस में रहते हुए भी अल्लाह का शुक्र है। मैं सलाम करता हूँ अपने इदारे को जिन्होंने मुझे कंप्यूटर से दूरशनास कराया। चलते चलते वक्त बदलता गया, यूट्यूब की बारी आ गई। यूट्यूब के कुछ मसाइल हैं, बहुत से मैंने लोगों की वीडियो सुनी है, कुछ मसाइल सुने हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे सीनियर स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आ चुके हैं, जो शौक़ रखते हैं, तो मैं बेटियों, भाइयों, बेटों, ये मैं कहूँगा जो चैनल बनाना चाहते हैं या चैनल बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो जो मैंने मसाइल पेश किए हैं, देखे हैं, वो बड़े ही सिंपल सी बात है कि आप बड़ी खामोशी से अपने चैनल को तैयार करें, लेकिन उसमें जो भी कंटेंट होगा वो आपका अपना ही तैयार करना होगा। मैं एक स्कूल ओनर होने के नाते मैंने अपने बच्चों के टैबलोस अपलोड किए, लेकिन उनके पीछे म्यूज़िक जो नगमे थे, नेशनल सॉन्ग थे, वो उनका क्लेम, कॉपीराइट क्लेम, क्लेम स्ट्राइक्स आ गई, बड़े मसाइल पैदा हुए। तो उससे साबित ये हुआ कि आप लोगों ने भी ऐसा क्लिप ऐसा नहीं चढ़ाना, अपलोड नहीं करना जो किसी और जगह से आपने उठाया हुआ। जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में गया तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों ने निकाल मेरे सामने रख दी कि सेम टू सेम ऐसी है। उसमें एक एग्जांपल देता हूँ। कोरोना के दिनों में ऑनलाइन स्टडी चल रही थी। मेरी एक स्टूडेंट ने, बच्ची ने एक पोएम बना के, क्लास प्रेजेंटेशन बना के घर में वो मुझे सेंड की। वो मैंने अपने बच्चों के लिए मज़ीद को मोटिवेट करने के लिए, इमोशनल करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी। हुआ क्या, जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन में गया, रिव्यू में गया, उन्होंने मेरे सामने रख दी कि ये जो वीडियो है सेम टू सेम 100% ये किसी और चैनल पे भी है। जब मैं उसकी तरफ गया, उसके चैनल को देखा, तो उसके एक मामू का था, एक उसके वालिद साहब का था। लिहाजा जो कंटेंट किसी ने रिकॉर्ड किया था वो उन्हीं का है, मेरा नहीं था। लिहाजा मुझे वो डिलीट करना पड़ा। इसी तरह आपको बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। तो इट इज़ टू मच ईजी कि आपने अपना ही कंटेंट तैयार करना है, किसी जगह से कोई कॉपी नहीं करनी। यूट्यूब पर बड़े बड़े टीचिंग इंस्ट्रक्शन देने वाले टीचर्स बैठे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा जो मैं ही कहूँगा कि आपने अपने तौर पे वो राह तैयार करनी है जिसमें रहते हुए आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। उसमें क्या है, आप अपने अगर सैर तफरीह के लिहाज से बनाना चाहते हैं, उसी कंटेंट्स को बनाएं, लेकिन उसमें ये भी है कि अगर जिस जगह का ब्लॉग बनाते हैं, किसी आउटिंग का बनाते हैं, उसका आपका फ्रंट जो आपके खुद को बड़ा क्लियर नज़र आना चाहिए, जहाँ से पता चले कि बंदा वाकई ही खड़ा है और ये किसी की वीडियो को यूज़ नहीं कर रहा। लिहाजा साबित ये हुआ कि आपने अपना ही कंटेंट अपलोड करना है। उससे पहले अपना एक माइंड बना लें कि मैं किस फील्ड में किस किस्म का मैं डाटा तैयार कर सकता हूँ। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हम पहले शुरू में शौक में बड़ा तेज़ी से हम उसको अपलोड करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि हमारे ना सब्सक्राइबर पूरे होते हैं और ना ही हमारा वॉच आवर पूरा होता है, लेकिन हम थक जाते हैं अपलोड करके। जब आप किसी न किसी तरह से दे लेके दोस्तों से क्या कहा कि अपना चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, मोनेटाइजेशन हो भी जाती है, अब आपके पास मटेरियल नहीं इतना कि आप उसको और अपलोड करें। हालांकि जितनी तेज़ी से आपने पहले अपलोड किए, अब मोनेटाइजेशन के बाद उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत अब है। अब आपके पास वो डाटा ख़त्म हो गया, लिहाजा अब आपको जो व्यूज़ आएंगे वो कहाँ से आएंगे। लिहाजा ये क्या करेंगे, अपने पुराने वीडियोस को जो आपने अपलोड किए हैं उनको शेयर करते जाएंगे। नई आपकी प्रॉपर जो आउटपुट होगी वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी। लिहाजा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो मेरा तजर्बा गुजरा है, अपने उन जो मुनासिब तरीके से हफ्ते में 1 या ज़्यादा 2 वो अपलोड करते जाएं, लेकिन फ़िक्र करें अपने वॉच आवर की और सब्सक्राइबर की। जब वो सारा कुछ पूरा हो जाए, सब्सक्राइब मुकम्मल होने के बाद आप अप्लाई करें, मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाए, कॉपीराइट्स ना हो, तो उसके बाद आप
मैक्सिमम जोर लगाएं। उसमें भी क्या करें, सुबह शाम दोपहर ना चढ़ाएं डॉक्टर की तरह, सुबह दोपहर शाम मेडिसिन लेनी। आपने एक क्लिप अच्छे तरीके से बना के अपलोड कर देना है, तो वो आपने शेयर करा के अपने दोस्तों तक, जो भी आप तरीका अडॉप्ट करें, लोगों तक चला जाए। लेकिन इसमें ये भी माइंड रखना, जहन में माइंड कीप इट इन योर माइंड, आपने किसी एक वीडियो को वायरल नहीं होने देना। तो उसमें भी जो यूट्यूबर ने पीछे, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे बड़े बड़े फिल्टर लगाए हुए हैं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करते हैं, तो हमारे चैनल को वो स्टॉप भी कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, या उसको टर्मिनेट कर देंगे। हो सकता है वैसे उसको डिलीट भी कर दें। लिहाजा मेरा कहने का मकसद यह लुबे लुबाव ये है, इन शॉर्ट आपने अपना ही कंटेंट्स बनाना है, वही आपने उसको अपलोड करना है। किसी भी सिंगर का, किसी कव्वाली वाले का, किसी का आपने म्यूज़िक अपलोड नहीं करना। थोड़ा सा भी करेंगे, मुझे पता है यूट्यूबर जो बड़े बड़े सीनियर लोग बच्चे बैठे हैं बताते हैं कि कितने % कर लें, ऐसे चेंज कर लें, ऐसे कर लें, मुमकिन है। लेकिन वो हर बंदा, हर बच्चा अपने उस पॉइंट उनके मुताबिक उसको चेंज नहीं कर सकता। लिहाजा जो ही आप अपलोड करेंगे, साथ ही आपका कॉपीराइट या कोई रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट आ जाएगा, तो आपका सारे का सारा किया कराया ज़ीरो हो जाएगा। नंबर 2, आप किसी सेरेमनी में जाते हैं, किसी जगह के आप उसको पिक्चराइज करते हैं, और भी दोस्त करते हैं, अगर तलक वाले हैं तो पूछ लें कि यार आप इसको कहाँ अपलोड करोगे। वो सेम कंटेंट जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें आप खुद नहीं है, वो दूसरा बच्चा तैयार कर रहा है वो उसमें खुद नहीं है। तकरीबन आपकी जो कैप्शन हुई है, वो शूटिंग हुई है, क्लिप बना एक जैसे तकरीबन है। जब दोनों चैनल वाले अपने अपने चैनल पर चढ़ाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, तो ला महला अब तो आपको फील नहीं होगा, व्यू बढ़ रहे हैं, हर बंदे शेयर हो रहा है। जब आप उसको मोनेटाइजेशन करेंगे, तो साथ ही आपको कॉपीराइट मैचिंग में आ जाएगा। आप किसको कहेंगे? तो लिहाजा एट द एंड अपने आप को, अपने चैनल को सेफ तरीके से ग्रो करने के लिए अपना ही कंटेंट बनाएं, और अपने कंटेंट को के तहत आप आगे मूव करें। आपको रास्ते में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, यार इसका क्या करूँ, स्ट्राइक आ गई है, क्लेम आ गया, फला रिस्ट्रिक्शन आ गई है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन हल यही है कि अपने कंटेंट बनाएं और सोच लें मैंने बनाना क्या है, उसको लेकर चलें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों का, मेरे तजर्बे का आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझ जाएंगे। चलते चलते वही रूटीन में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन, बेल आइकॉन उसको प्रेस करें, और लाइक का बटन प्रेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन बातों की समझ आ गई होगी। बेल को प्रेस करने का बेनिफिट ये होगा कि आपको मेरी तरफ से कोई ऐसी अवेयरनेस, गाइडेंस, छोटा सा क्लिप आपको मिलता रहेगा, जिससे आप मुस्तफ़ीद होंगे। जो मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इन बातों की समझ आ गई होगी, और अपनी लिमिट में रहते हुए अपने चैनल को ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह ग्रो होगा। थैंक यू। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।